अब चलते हैं बेटा जी एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया हुआ बच्चे, दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं L और M, दे आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल P। ठीक है बच्चे, सबसे पहले मैं दो पैरेलल लाइंस बना लेता हूँ। ये हमारी L हो गई, ये हमारी M हो गई, ये L हो गई, ये हमारी M हो गई। ठीक है, अब ये एक ट्रांसवर्सल है P, ठीक है, इससे इंटरसेक्ट होती है दोनों लाइंस। ठीक है बच्चे, अब ये कहता है कि show that the quadrilateral formed by the bisector of interior angles is a rectangle। अब बेटा जी देखो, ये कहता है बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब इसका बाइसेक्टर, इसका एक बाइसेक्टर क्या होगा, इस वाले एंगल का बाइसेक्टर ये हो गया, और इस वाले एंगल का बाइसेक्टर ये हो गया बच्चे, इस वाले एंगल का बाइसेक्टर ये हो गया, और इस वाले एंगल का बाइसेक्टर ये हो गया। ठीक है बच्चे, ये इस तरीके से क्या है, हर एक एंगल का मैंने बाइसेक्टर बना दिया। ये कहता है शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल इज ए रेक्टेंगल। अब भी बेटा देखो, इंटीरियर एंगल्स मैंने ड्रॉ किए थे, उसके बाद इनके बाइसेक्टर ड्रॉ किए मैंने। अब ये जो बाइसेक्टर हैं ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं, और हमें प्रूव करना है ये क्वाड्रिलेटरल जो है बेटा जी रेक्टेंगल, हमें प्रूव करना है ये क्वाड्रिलेटरल जो बना ये रेक्टेंगल है। तो बच्चे अब सबसे पहले क्या है, इसकी नेमिंग कर दो, नेमिंग कर दो बच्चे। इस पॉइंट को देते हैं हम नाम A, ये B, ठीक है बच्चे, ये हमारा C हो गया, और ये हमारा D हो गया। ठीक है, अब इसको देखो बेटा जी, फिगर को इस तरीके से ड्रॉ करना चाहते हो तो इस तरीके से कर लो। ठीक है, क्योंकि ये जो है हमारे ये बाइसेक्टर आगे तक बढ़ाने, आपको आगे तक बढ़ा सकते हो। ठीक है, नाम दिए हुआ आपकी बुक में फिगर दी हुई है, इसको P दे रखा है इन्होंने, इसको S दे रखा है, और यहाँ पे Q है, और लिख सकते हैं PS, और M को हम लिख सकते हैं QR। इनको लाइन को हमने नाम दे दिया, तो बेटा जी यहाँ पे लिख दिया मैंने PS इज पैरेलल टू QR। ठीक है, अब ये जो P है, लाइन P क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो बेटा जी P क्या है, ट्रांसवर्सल है, ये दो पॉइंट पे काटती है PS और QR को, A और C पे। तो बेटा जी मैं कह सकता हूं AC इज ए ट्रांसवर्सल, AC इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है बच्चे, सिंपल। अब हमें ये तो हो गया हमारा गिवन वाला पार्ट। ठीक है, और गिवन वाले पार्ट में क्या है, ये जो AB है, AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सा, PAC, और AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल SAC, या फिर मैं कह सकता हूं CAS, एक ही बात है बच्चे। ठीक है, CAS या SAC एक ही बात है। और ये एंगल CB, ये लाइन CB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, CB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QCA। ठीक है बच्चे, और ये जो CD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल RCA, या फिर RCA, हाँ RCA। ठीक है बच्चे, इस तरीके से मैंने देखा बेटा जी, ये जो सारे बाइसेक्टर हैं ये आपस में कट करते हैं, ये जो बाइसेक्टर हैं ये B और D पे कट करते हैं और एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं, और हमें प्रूव क्या करना है, ABCD को ये रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो बेटा जी मैं लिखता हूं टू प्रूव, नेक्स्ट पार्ट हमारा टू प्रूव का आएगा। टू प्रूव क्या है, इसमें लिखेंगे मैं ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब बच्चे रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए देखो बच्चे, वही सेम बेसिक डेफिनेशन पे जाएंगे। रेक्टेंगल होता क्या है, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम हैविंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। बेटा जी सबसे पहले तो हम फोकस करेंगे कि इस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम प्रूव करें। ठीक है, फिर फोकस करेंगे कि इसका कोई भी एक एंगल हम 90 डिग्री का प्रूव कर दें। तो बेटा जी सबसे पहले फोकस करेंगे पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए, और पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमारे पास एक बहुत आसान सा तरीका है कि भाई हम इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है। दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है तो कहीं ना कहीं हम ये जो AC है हमारा, AC हमारा ट्रांसवर्सल मानेंगे, इन दोनों लाइंस को मानेंगे, और ये कहीं ना कहीं जो अल्टरनेट एंगल है इनको हम किसी तरीके से हम इक्वल प्रूव कर दें।
और इसी तरीके से हम BC और AD को हम 2 लाइन मान के इसी ट्रांसवर्सल को, इस AC को हम ट्रांसवर्सल मान के, और हम ये जो एंगल है ये वाला और ये वाला एंगल ये वाला और ये वाला, हम इनको अगर हम इक्वल प्रूव कर देंगे तो ये लो 2 लाइंस भी हमारी पैरेलल हो जाएंगी बच्चे। ठीक है, बस इतना सा ही काम करना है हमें। और इसको करने के लिए अब हम गिवन से हेल्प लेंगे। गिवन में क्या है, PS पैरेलल टू QR, PS पैरेलल टू QR और AC हमारा ट्रांसवर्सल है, ये हमें दे रखा है। तो बेटा जी इससे हम सिंपल पहली बात क्या करेंगे कि जो PAC इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, RCA के। PAC विल बी इक्वल टू RCA के। तो मैं कह दूं PAC विल बी इक्वल टू RCA के। ठीक है, ठीक है बच्चे, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बच्चे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि PS और QR आपस में पैरेलल है। ठीक है, अब जब ये पैरेलल है और ये AB क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है, तो बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि हाफ ऑफ PAC, जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होगा। हाफ ऑफ PAC विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ RCA। इनका हाफ भी इक्वल होगा, मतलब कि जो इनका हाफ, अब हाफ मुझे कौन से चाहिए, मुझे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल चाहिए ना भाई। अब इसका हाफ मैं कौन सा लूंगा, हाफ मैं ये वाला, इस वाले ये पूरा जो एंगल है इसका हाफ मैं कौन सा लूंगा, मुझे तो ये वाला चाहिए ना भाई, मुझे ये वाला चाहिए, मुझे ये वाला पार्ट चाहिए। तो इसके 2 हाफ हैं, एक तो ये वाला PAB और दूसरा BAC। तो मुझे BAC से मतलब है, क्योंकि मुझे तो ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करने हैं किसी तरह, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव हो गए तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल प्रूव हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं पहले यही फोकस करूंगा कि ये BAC हाफ ऑफ PAC में क्या लिखूंगा, BAC। ठीक है, विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ RCA। हाफ ऑफ RCA में क्या लिखूंगा, RCA का हाफ में क्या लिखूंगा, मुझे कौन सा चाहिए, मुझे चाहिए DCA। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इसको DCA। ठीक है बच्चे, अब ये DCA और BAC आपस में इक्वल हो गए तो मैं कह सकता हूं कि ये BA पैरेलल टू CD हो गया। ठीक है, अब इसका रीजन दे दो भैया। रीजन ये है कि ये बाइसेक्टर, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, ये AB एंड CD आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। ठीक है, एंगल्स। ठीक है, तो बच्चे ये बाइसेक्टर है, इसलिए ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, क्योंकि हाफ हाफ जो है ये वाले एंगल बने और ये वाले एंगल हमारे इक्वल हो गए। ठीक है, ये इसका रीजन है बच्चे। ठीक है, तो अब ये एंगल इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं ये जो AB है इज पैरेलल टू CD हो गया। देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD, हमारा आधा काम हो गया। ठीक है, AB पैरेलल टू CD। अब हमें फोकस रखना है इस पे AD पैरेलल टू CB करने का। ठीक है, तो इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, PAC इक्वल्स टू QCA के करूंगा। SAC इक्वल्स टू करूंगा मैं QCA के, वही सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बच्चे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कारण ये भी इक्वल होंगे। अब जब ये इक्वल होंगे तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। हाफ ऑफ SAC विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ QCA। ठीक है, जब इनका हाफ इक्वल होगा तो मैं हाफ क्या लूंगा, मैं QCA का हाफ क्या लूंगा, BCA, और SAC का हाफ क्या लूंगा, DAC। SAC का हाफ लूंगा मैं DAC और QCA का हाफ लूंगा मैं BCA। ठीक है बच्चे, अब DAC और BCA इक्वल हो गए, DAC और BCA इक्वल हो गए तो बेटा BC पैरेलल टू DA हो गया। BC देयरफॉर BC पैरेलल टू DA हो गया। BC पैरेलल टू DA हो गया बच्चे। DC पैरेलल टू, जब ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अब इसमें
लिख सकते हैं बेटा रीजन। ये क्या है, एज, एक मिनट यहां पे लिख लो रीजन, एज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, और ये इक्वल प्रूव हो गए, तो सो बी सी पैरेलल टू डी ए, ठीक है, बी सी पैरेलल टू डी ए हो गया बच्चे, बी सी पैरेलल टू डी ए हो गया। तो बेटा जी हमारा ये ए बी सी डी हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम तो प्रूव हो गया, ठीक है। देयरफॉर करके हम कह सकते हैं यहाँ पे बेटा जी इस तरीके से थोड़ा सा लाइन खींच के, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब हमारा आधा काम तो हो गया, अब करते हैं हम 90 डिग्री प्रूव करने का काम, ठीक है बच्चे। अब फोकस हमारा 90 डिग्री पे रहेगा। 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हम क्या करें, देखो बच्चे ये पैरेललोग्राम तो प्रूव हो गया, अब 90 डिग्री पे हमारा फोकस रहेगा। हम क्या करें, हमें क्या दे रखा है, ये जो PAC एक लाइन है, PAC एक लाइन है, ठीक है बच्चे, PAC एक लाइन है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एज PAC इज अ लाइन, ठीक है। PAC हमारी एक लाइन है, क्योंकि लाइन L पे ही बनी हुई है, तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट है, तो PAC हमारी लाइन है। तो बेटा ये दो एंगल बना रही है, PAC और SAC, ठीक है। देयरफॉर एंगल PAC प्लस में SAC दोनों का सम क्या हो गया, 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, ठीक है बच्चे, रीजन हमारा क्या हो गया, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हमारा रीजन हो गया। अब जब ये सारे एंगल्स हमारे सम इनका 180 डिग्री है, अगर मैं इनका हाफ कर दूं, सबका हाफ ऑफ PAC, बेटा थोड़ा सा मैं एंगल निशान अपने आप लगा लेना, प्लस में हाफ ऑफ SAC इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180 हो जाएगा। भाई मैंने लेफ्ट हैंड साइड का पूरा हाफ कर दिया, दोनों को हाफ कर दिया, तो राइट हैंड साइड का भी तो हाफ होगा। और अब लेफ्ट हैंड साइड का PAC का हाफ, मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए ये वाला पार्ट, भाई ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है, मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। PAC का हाफ मैं ये वाला लूंगा, BAC, ठीक है, और SAC का हाफ मैं ये वाला लूंगा, क्योंकि मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है बच्चे। तो मैं इसका हाफ मैं ये लिख सकता हूं और इसका हाफ मैं ये लिख सकता हूं, दोनों इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाफ ऑफ PAC में क्या लिखूं बच्चे, मैं लिखता हूं BAC, ठीक है, प्लस में हाफ ऑफ SAC में क्या लिखूं, DAC या CAD, एक ही बात है बच्चे, ठीक है। ये क्या हो गया, हाफ ऑफ 180 मतलब 90 डिग्री, ठीक है बच्चे। अब BAC प्लस DAC, ये BAC प्लस में DAC, ये क्या बन गया, ये वाला पूरा एंगल बन गया बच्चे, और इस पूरे एंगल को हम क्या बोलेंगे, BAD, ठीक है। हाफ ऑफ ये BAC प्लस में DAC का क्या, ये एंगल बन गया BAD, ये हो गया हमारा 90 डिग्री का बच्चे। और ये एंगल BAD इस रेक्टेंगल का एक एंगल है, BAD ABCD रेक्टेंगल का एक एंगल है। तो बेटा जी हमारा एक एंगल भी 90 डिग्री प्रूव हो गया, और हमारा ये अब क्या हो गया, ABCD इज ए पैरेललोग्राम विद एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, और ये क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है बेटा जी, हेंस प्रूव। देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम विद एन एंगल 90 डिग्री, ठीक है, विच इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। इस तरीके से बेटा मेरा एग्जाम्पल नंबर 4 भी कंप्लीट होता है बच्चे, ठीक है। थोड़ा सा लंबा है बट बहुत इजी है बच्चे, कुछ भी नहीं है इसमें, ध्यान से नोट डाउन कर लेना।